हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते। इसमें लिखा है कि मान लें एक राशि x का विमीय सूत्र बच्चों इस प्रकार से है। m की घात a, l की घात b और t की घात c है। तो द्रव्यमान जो है बच्चों, द्रव्यमान को बच्चों यहाँ पर हमें 4 विकल्प दिए गए हैं और ये बहुविकल्पीय प्रश्न है। सही विकल्प का चयन करना है। तो पहला विकल्प बच्चों ए दिया गया है कि द्रव्यमान को हमेशा l, t और x से बने पद के रूप में लिखा जा सकता है। फिर बच्चों बी कहा जा रहा है कि कभी भी एल, टी और एक्स के बने पद के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। फिर बच्चों सी विकल्प कह रहा है कि एल, टी, एक्स से बने पद के रूप में लिखा जा सकता है यदि ए का मान बच्चों शून्य हो। फिर बच्चों डी विकल्प कह रहे हैं बच्चों कि एल, टी तथा एक्स से बने पद के रूप में लिखा जा सकता है यदि ए का मान शून्य के बराबर ना हो तो चलिए बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं बच्चों। तो बच्चों किसी भी जो भौतिक राशि का विमीय सूत्र होता है बच्चों, भौतिक राशि का जो विमीय सूत्र होता है बच्चों, विमीय सूत्र वो राशियों के बीच में संबंध को प्रदर्शित करता है बच्चों। राशियों के बीच संबंध को प्रदर्शित करता है। जैसे बच्चों अगर हम उदाहरण के तौर पर देखें बच्चों, तो उदाहरण के तौर पर अगर हम बच्चों बल की विमा देखें, बल की विमा कितनी होती है? तो बल की विमा होती है बच्चों एम एल टी की घात -2। तो इसका अर्थ ये हुआ बच्चों कि ये जो बल है हमारा, वो द्रव्यमान की घात 1 पर निर्भर करता है और लंबाई की घात 1 पर और समय की घात -2 पर निर्भर करता है। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हमें कोई राशि x दिया गया है और उसका विमीय सूत्र यहाँ पर दिया गया है बच्चों। तो x का विमीय सूत्र बच्चों इस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे और इसका मान दिया गया है m की घात a, l की घात b और t की घात c। तो बच्चों यहाँ पर ये जो m है बच्चों, ये m जो है ये द्रव्यमान को प्रदर्शित करता है बच्चों, और l क्या है बच्चों, ये लंबाई को प्रदर्शित करता है बच्चों, और t क्या है बच्चों, ये समय को प्रदर्शित करता है। इसका अर्थ ये हुआ बच्चों कि ये जो हमारी राशि x है वो m की घात a पर निर्भर करता है, लंबाई की घात बच्चों b पर निर्भर करता है और समय की घात c पर निर्भर करता है। तो यहाँ से बच्चों हमें ये कहा जा रहा है कि जो द्रव्यमान है उसको जो है हमेशा किससे प्रदर्शित किया जा सकता है बच्चों? तो यहाँ से बच्चों इस सूत्र से जो है हम द्रव्यमान को बच्चों x और l और t के पदों में प्रदर्शित कर सकते हैं बच्चों। तो यहाँ से m की घात a बराबर हो जाएगा बच्चों हमारा x भागे बच्चों l की घात b और t की घात c। तो बच्चों यहाँ से जो है अगर हम a को उधर ले जाएंगे बच्चों तो ये 1 भागे a हो जाएगा उस तरफ, और हमारा द्रव्यमान जो है वो x, l और t के पदों में प्रदर्शित हो जाएगा। किंतु बच्चों यदि यहाँ पर यदि यदि बच्चों a का मान जो है वो शून्य हो जाए तो बच्चों ये m की घात a बराबर हो जाएगा m की घात शून्य बराबर 1। अर्थात बच्चों इसका मान जो है, इसका मान 1 के बराबर हो जाएगा, यानी कि बच्चों इस समीकरण में m पद रहेगा ही नहीं, अर्थात द्रव्यमान का पद ही नहीं रहेगा। अर्थात बच्चों जब a बराबर शून्य हो जाएगा तब जो है तो द्रव्यमान को जो है बच्चों, जब इस समीकरण में द्रव्यमान ही नहीं रहेगा क्योंकि द्रव्यमान की घात a है, तो द्रव्यमान की घात शून्य हो जाएगा तो बच्चों ये इसका मान 1 के बराबर हो जाएगा। किसी की घात शून्य होती है तो बच्चों 1 हो जाता है। तो बच्चों यहाँ से ये जो है हमें समीकरण प्राप्त हो जाएगा बच्चों की x की विमा बराबर l की घात b और t की घात c। तो बच्चों इस समीकरण में अब द्रव्यमान बचा ही नहीं, तो बच्चों ऐसी स्थिति में द्रव्यमान को l, t और x के पदों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, व्यक्त नहीं किया जा सकता। अतः द्रव्यमान को बच्चों, द्रव्यमान को अगर जो है एल, टी और एक्स के पदों में व्यक्त करना है बच्चों, एक्स के पदों में व्यक्त करने के लिए बच्चों ए का मान शून्य नहीं होना चाहिए। करने के लिए
ए का मान शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। तो चलिए बच्चों अपने विकल्पों को देखते हैं। तो बच्चों ये जो डी विकल्प कह रहा है कि एल टी और एक्स से बने पद के रूप में लिखा जा सकता है यदि ए का मान शून्य के बराबर ना हो, तो बच्चों ये हमारा सही विकल्प है। और बच्चों ये जो सी विकल्प कह रहा है कि एल टी और एक्स से बने पदों के रूप में लिखा जा सकता है यदि ए का मान शून्य हो, तो बच्चों जब ए का मान शून्य हो जाएगा तो इस समीकरण में द्रव्यमान पद ही नहीं बचेगा, तो बच्चों उसको हम व्यक्त कैसे करेंगे? तो ये विकल्प हमारा गलत है। फिर बच्चों कभी भी एल टी और एक्स से बने पदों के रूप में नहीं लिखा जा सकता, तो ये भी हमारा गलत है बच्चों। और हमेशा एल टी और एक्स से बने पदों के रूप में लिखा जा सकता है, ये भी गलत है। तो आशा करते हैं बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।